एक कणप नाम के भक्त हुए। ये शिकारी थे, कणप शिकारी थे। वन में गए शिकार खेलने के लिए, बहुत सारा मांस इकट्ठा किया। प्यास लगी, प्यास जब लगी तो एक पर्वत पर एक मंदिर दिखाई दिया। किसी तरह उस पर्वत पर चढ़ गए, वहां पर जाकर देखा तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर था। भोलेनाथ जी का मंदिर था। कणप ने बड़े भाव से मंदिर में पूजा अर्चना की। अब वो अपनी प्यास को भूल गया। अब उसको ये विचार मन में आया कि इस घनघोर जंगल में भगवान ऐसे बैठे हैं भूखे प्यासे, कहां से ये, जब मुझे इतनी प्यास लग गई, मुझे एक जल की बूंद नहीं मिली, इतना समय मुझे इस वन में भटकते भटकते हो गया, इस निर्जीव इस निर्ही वन में, तो मेरे परमात्मा मेरे प्रभु यहाँ अकेले बैठे हैं, इनको भला यहाँ कौन कुछ खाने को देता होगा, इनको कहां से कुछ मिलता होगा। तो उस शिकारी ने क्या किया, उसके पास जो मांस था ना, उसने वो भगवान को भोग लगा दिया। उसने वो मांस ही भगवान को अर्पण कर दिया। और भगवान के सन्मुख बैठा रहा कि हे प्रभु आप भोग लगाइए, हे प्रभु आप भोग लगाइए। ऐसा विचार करके मन में एक विचार आया कि हो सकता है प्रभु मेरे सामने आकर न खाना चाहते हो, तो मैं अन्यत्र कहीं और चला जाता हूँ, बाद में आऊंगा। और फिर कणप कहीं और चला गया, कुछ दूर स्थान पे गया। तभी उस मंदिर में एक पुजारी नित्य प्रति पूजा करने आता था। पुजारी जब उस मंदिर में आए, उन्होंने देखा कि हरे राम राम राम, यहाँ तो भगवान के ऊपर मांस चढ़ा हुआ है। अनेक प्रकार की मन में शंका करते हुए और कोसते हुए किस अपराधी ने ये ऐसा कुकृत्य किया है, भगवान उसको दंड देंगे, ये अनेक प्रकार के मन में विचार करता रहा। और किसी तरह वो मांस वहां से हटाया और भगवान शंकर की सुंदर वहां पे सफाई करके पूजा अर्चना की और चले गए। कणप जब वापस लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ मांस नहीं है। इसका मतलब भगवान ने वो मांस ग्रहण कर लिया। अब तो बड़ा प्रसन्न हो गया महाराज। अब तो नित्य प्रतिदिन जाता और यही विचार करता कि भगवान मांस खाते हैं, मैं भगवान के लिए सुंदर सुंदर मांस लेकर आऊंगा। भाव सुंदर मांस लेकर आता, स्वयं के लिए नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं, हम तो यज्ञ को निमित्त बनाकर और आ जाओ। लेकिन कणप ने केवल और केवल भगवान के लिए वन में जाता और ये विचार करता कि कहां से बस किसी सुंदर से जीव का मांस आज मैं भगवान को चढ़ाऊंगा। और नित्य प्रतिदिन मांस, कणप मांस लाता रहा, पुजारी हटाता रहा। ऐसा करते करते एक दिन पुजारी जी को बड़ा क्रोध आया और पुजारी ने ये विचार किया कि मैं जाकर इस मंदिर के द्वार को बंद कर दूंगा ताकि किसी का भी यहाँ प्रवेश न होने पाए। रात्रि में पुजारी जी को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न दिया कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, आज तुम मेरी लीला देखना, आज उस भक्त का भाव देखना। यदि आपको ये लगता है कि ये कोई अपराध कर रहा है तो ठीक है, आज तुम एक बार उस मंदिर में कहीं छुप जाना। तो पुजारी जी भगवान के आदेशानुसार मंदिर में जाकर छुप गए। इधर कणप जब मांस लेकर आया तो क्या देखता है कि भगवान की मूर्ति पर नेत्र से खून बह रहा है। भगवान की मूर्ति पर से जो नेत्र है, उन नेत्रों से रक्त बह रहा है। कणप ने साफ करने का प्रयास किया लेकिन वो नेत्र झर गया, मूर्ति से नेत्र
झड़ गया और रक्त की धार और तेजी से प्रवाहित होने लगी। अब तो कणप घबराया। कणप ने सोचा कि भगवान का एक नेत्र मूर्ति से झड़ गया है, निकल गया है, झटक गया है और भगवान को कष्ट हो रहा है। अब क्या करूं? तो क्यों ना मैं अपना ही नेत्र भगवान के नेत्र से लगा दूं। और अपने बाण से जो ही अपना नेत्र निकालने का प्रयास किया, उसी समय भोलेनाथ जी ने कणप का हाथ पकड़ दिया। पुजारी जी ने जब ये दृश्य देखा, बोले धन्य है प्रभु आप, और धन्य है आपके भक्त, धन्य है आपकी लीला। ये क्या है? ये भक्त का भाव है। तो शुद्ध निर्मल हृदय यदि भक्त का होता है तो परमात्मा हर रूप में कृपा कर देते हैं। जहां केवल हम अपनी आसक्ति के लिए, अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, तो वहां फिर प्रभु हम पर रीझते नहीं है। फिर भले ही कितना भी भगवान को कुछ भी अर्पण कर दो, तो बिना भाव के तो प्रभु कहते हैं मैं कभी कुछ लेता ही नहीं। वो देखते भी नहीं, देना तो बहुत दूर की बात। तो प्राचीन ब्रही को समझाया नारद जी ने, हे राजन, इस प्रकार से आपको निरीह पशुओं की हत्या नहीं करनी।